आज का थॉट याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट देन फ्यूचर अरेंजमेंट। ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि हमें आपके निबिड़ संकुलन संरचना की बारे में बताइए। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपका वादा आप पूरा कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब और फिर से कमेंट करें। थैंक्स। ओके, तो ठोस अवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो ठोस अवस्था क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। ठोस अवस्था आपको पता ही है कि जो आपके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक ही क्या होते हैं, आपके बंधे होते हैं एक दूसरे से, एकांतर क्रम में लगे होते हैं। कुछ आपके ऊर्ध्वाधर होते हैं, कुछ क्षैतिज क्रम में लगे होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब उसमें क्या होता है कि जब एक कण दूसरे कण से जब जुड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी उसमें रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। अब इसी रिक्तिका के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है। ठोसों में निबिड़ संकुलन में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। ठीक है। इसको ध्यान ध्यान से समझिएगा कि जो ठोस में अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से आप साथ में अटैच होते हैं कि उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, कम होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोले में माना जाए, ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, तो हम निम्नलिखित तीन भागों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हम इसके बारे में तीन, त्रिविमीय मतलब होता है आपका 3D, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बात ये है कि जो गोले, जो आपके ठोस कण होते हैं ना, ठोस में जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, आप अवयवी कण जानते होंगे, इसमें अणु परमाणु आयन होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं और ये गोलाकार होते हैं, गोले की संरचना में होते हैं। जैसे कि गोले की संरचना होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी एक केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है, इसमें आपकी त्रिज्या होती है। ठीक। तो इसी प्रकार से ये जुड़े रहते हैं और एकांतर क्रम में भी हो सकते हैं। एक आपका एक एकांतर क्रम में क्षैतिज में भी हो सकता है और नीचे भी हो सकते हैं, यानी एक्स में भी हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं और जेड में भी हो सकते हैं। जब हम जेड पढ़ेंगे तब वो त्रिविमीय होगा और एक एक्स अक्ष में ही सारी चीजें होंगी, तो उसमें हम आपका एक विमीय पढ़ेंगे। तो इसके हम प्रकारों में आ जाते हैं, निबिड़ संकुलन के प्रकार में। ठीक है। ये पहला जो होता है, इसका जो पहला है वो आपका है एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें एक्स दिशा में, ठीक है, एक्स दिशा में अगर हम बात करें तो यहाँ अवयवी कण मौजूद होते हैं, ये लिख सकते हैं, जो कि गोले के रूप में है। ठीक है। और इस तरीके से एक दूसरे पर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। ठीक है। न्यूनतम इसमें रिक्तिका बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से ये पूरा व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए किसी भी मध्य के लेते हैं, किसी भी या कोई भी ले सकते हैं, तो एक जो आपका ये वाला जो आपका कण होगा उसे दो दो यहाँ पे ले सकते हैं, दो गोले स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो इसे दो गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो गोले स्पर्श कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो इनका जो केंद्र होगा, इस वाले का सबका केंद्र एक समान होगा, एक केंद्र पे समान होंगे, यानी क्षैतिज रेखा पे होंगे, यानी एक्स दिशा में होंगे, एक्स अक्ष पे होंगे। साथ ही साथ एक बात को ध्यान रखिएगा, इसकी उपसंयोजन संख्या जो होगी वो दो होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं दो कैसे हुई, क्योंकि इसे दो आपके इसके कण जो होते हैं स्पर्श कर रहे हैं। इसे अगर इस वाले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं क्योंकि आगे हो गया और संरचना, तो उसमें स्पर्श कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, दो गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी उपसंयोजन संख्या दो हो जाएगी और इसका जो पैटर्न होगा, जिसका पैटर्न बनेगा वो एक प्रकार का होगा। तो इस तरीके से आपकी संरचना हो जाती है। थोड़ा सा इसको आगे समझ लेते हैं। एक विमीय में निबिड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, पंक्ति
पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है, स्पर्श करते हुए रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इस प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है। जैसे कि उपसर्जन संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए कि जब कोई कण को जो उसका निकटवर्ती जो कण कोई उसे स्पर्श करता है, जितनी संख्या में स्पर्श करता है तो उसकी क्या कहलाती है, उपसर्जन संख्या कहलाती है। इसका मतलब मीन्स ये होता है कि कोई एक कण है उसको जितने भी आपके गोले क्या कर रहे हैं, निकटवर्ती जो गोले हैं उसे स्पर्श कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, उपसर्जन संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ये जो यहाँ संरचना है, यहाँ पे जो गैपिंग बनी आ रही है, जो गैप बना आ रहा है, रिक्तिका बनी आ रही है, यही क्या होती है आपकी इस रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। जब इसी अवनमन के बारे में आपको आगे बढ़ना होगा, अवनमन, ठीक है, अवनमन पढ़ना होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे वो द्विमीय निबिड़ संरचना पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, वर्गीय निबिड़ और षटकोणीय निबिड़। और ये क्यों होते हैं वर्गीय और क्यों होते हैं षटकोणीय, इसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊं। तो सेकंड प्रकार में हम देखते हैं द्विमीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं आपको संरचना बनाकर दिखा रहा हूँ, ये क्षैतिज रेखा में भी बना रखी है और इसकी ऊर्ध्वाधर भी मैंने बना रखा है। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, तभी इसका द्विविमीय होता है। ठीक है, दो विभाग की बात कर रहे हैं इसमें। अब बात ये है कि जो ये कण है, देखिए आप व्यवस्थित हैं कांतरक्रम में क्षैतिज रेखा में। तो क्या होता है कि जैसे मैं ये वाला कण ले लेता हूँ, इसको यहाँ से इधर से कितने 4 जो उसके गोले हैं उस पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसका केंद्रक ये हो गया, इसका केंद्रक ये हो जाएगा, इसका केंद्रक ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका केंद्रक ये हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, यहाँ से संरचना को मिलाता हूँ, ठीक है, तब क्या बनता है आपका वर्गीय निबिड़। ठीक है, वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना होती है। ठीक है, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको 4 गोले जो होते हैं वहाँ ये स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी उपसंयोजन संख्या जो होगी वो 4 हो जाएगी। अब बात ये होती है कि इसको मान लीजिए ये पैटर्न आपका ए है, एक पैटर्न लगा हुआ, पूरे एक प्रकार के आपके कान लगे हुए हैं, उसी प्रकार से ये भी 2 उसी तरह लगे। इन सबका केंद्रक जो है केंद्रक समान है सबका। ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा, इसी तरीके से ए हो जाएगा। जो पैटर्न होगा वो एक प्रकार का होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आते हैं इसी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके एक्स दिशा में मैंने दिखा रखे हैं कण, और एक बात को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला जो संरचना है, ये जो संरचना बना रखा है, इसे बोलते हैं अवनमन। ठीक है, अवनमन जो है ये संरचना है, इसी पे हम गोले को रखते हैं, इसी पे ये जो गोला होगा वो आएगा। ठीक है, ये देखिए गोला हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, इसी पे रख करके आपको इसकी संरचना बनानी। ठीक है, ठीक, और एक बनाते हैं, और भी संरचना बना सकते हैं। इसी अवनमन, इसका अवनमन ये होगा तो यहाँ पे आपका बना दिया, और इस तरीके से इसका अवनमन ये होगा तो यहाँ इसकी संरचना बन जाएगी। इसका अवनमन जो होगा ये होगा तो यहाँ पर संरचना बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी अवनमन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका अवनमन ये हो जाएगा, इसका अवनमन यहाँ पे संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको लेते हैं। ठीक है, एक ये गोला इसको स्पर्श करें, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी, ये सारे के सारे गोले जो है इसको स्पर्श कर रहे हैं, जो कि 6 हैं। ठीक है, 6 गोले हैं यहाँ पे। इसकी केंद्रक ये होगा, इसका केंद्रक ये होगा, ये केंद्रक होगा इसका, ये केंद्रक इसका, ये केंद्रक हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको जब आप मिलाते हैं ये संरचनाओं को, तो आप देख सकते हैं संरचना किस तरह की बनी है आपकी। तो बनी है आपकी संरचना षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय हो जाएगी, ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संरचना हो जाएगी, निबिड़ संकुलन संरचना हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ आ गई। और इस तरीके से जो इसमें 6 गोले इसको स्पर्श करेंगे तो इसका 6 ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। जो इसका पैटर्न है, ध्यान से देखना पैटर्न इसका, ये वाला देखो, ये वाला पैटर्न अगर आप इसे ए मानते हैं तो ये वाला पैटर्न आपका ए नहीं होगा, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं इसका केंद्रक आ ही रहे यहाँ से, इसके साथ मिल ही नहीं रहे, केंद्रक को मिलाने की बात की थी मैंने। तो ये हो जाएगा आपका बी प्रकार का, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको मिलाता हूँ तो ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला, ये आपका ए प्रकार का, और इसी प्रकार से ये वाला इस तरीके से मिल रहा है, ये बी प्रकार का। तो जो हमारा पैटर्न होगा आप, ठीक है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो यहाँ पे आप परत का ध्यान देना, यहाँ परतें होंगी, पहले आप पंक्ति पढ़ रहे थे जो दूसरे प्रकार में, यहाँ पे परत होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी परत आएगी। तो बात समझने की कोशिश करें, जैसे ये आपका एकांतर क्रम में लगा रखा है, जो इसका गर्त है, यानी ये गर्त यानी अवनमन, इस पे क्या होता है कि दूसरा गोला इसमें जो यहाँ पे दूसरी परत है वो समाई हुई है, यानी इसके ऊपर आई हुई है। तो इस प्रकार से पूरी लाइन से बनी हुई है। इसमें तो ये तो बन गया आपका है। तो इसके बाद क्या होता है, ये आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे इस वाले का, ये वाले का और ये वाले का, इसमें एक दूसरी परत यहाँ पे आई, ध्यान से देखिएगा, दूसरी परत आई, ठीक है। इस वाले का जो इस वाले में ये जो आया है अवनमन, इसमें आपका दूसरी परत आएगी। इसी प्रकार से यहाँ दूसरी परत आएगी अवनमन के मध्य में, उसी प्रकार से नेक्स्ट में भी आ जाएगी। आप इसको अच्छे से बनाइएगा ध्यान से। तो जो इसमें जो छोटी छोटी ये रिक्तिका आ रही है, जैसे कि आपको मैं दिखा इसमें जो रिक्तिका आ रही है, ये वाली अगर बात की जाए, ये वाली रिक्तिका आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, ये वाली रिक्तिका, तो ये आपकी क्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं अलग से बनाऊँ तो इस प्रकार से बना रहेगा संरचना में। तो यहाँ पे इसके ऊपर है संरचना, ठीक है। तो ये आपकी चतुष्फलकीय होगी, रिक्ति होगी। और जब ये चारों ओर से यह 4 गोलों से मिलकर बनी होती है तो उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और जो अष्टफलकीय होगी, जो इसके मध्य में है, यहाँ पे लाइक जैसे ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें जो रिक्तिका बन रही है, तो ये आपकी क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी, यानी 6 गोले से होगी, यानी ये 6 गोले जो होंगे पूरा मिलकर बना होंगे, तो आपकी ये आपकी अष्टफलकीय जो होगी इसमें संरचना। तो इसमें पैटर्न आपका अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो होते हैं आप इसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, जिसके यहाँ बता दिया गया, तो इस प्रकार से इसको आपने ऐसे वाले में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो होता है आपका क्या होता है, तो ये जो आपका होता क्या है, ये वाला है आपका एक कोष्टिका होती है। तो ये पूरा जो है ये आपका क्या होता है, पूरा जालक होता है, क्रिस्टल। तो इसमें क्या थोड़ा सा लिखना है मैंने, इसमें दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त अवनमन में आते हैं, ठीक है। दूसरी परत के गोले द्वारा भरा जाता है तो नई रिक्ति बनती है, जैसे कि रिक्ति कौन सी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। ओके, तो ये हो गया आपका निबिड़ संरचना जो थी वो संकुलन संरचना फिनिश हो जाती है।